क्या हुआ जब एक बुजुर्ग को बहुत इच्छा थी कि वह अश्वत्थामा से मिले और उसने कहीं सुन रखा था कि अश्वत्थामा बुरहानपुर के जंगलों में दिखाई देता है। तब वह बुरहानपुर के जंगलों में आता है और यहीं महादेव के मंदिर में लगभग 1 महीने तक अश्वत्थामा जी का इंतजार करता है, लेकिन अश्वत्थामा उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते। उसके बाद घर लौटते समय उन्हें अचानक से अश्वत्थामा ऐसे मोड़ पर मिल जाते हैं और उसके बाद वह बुजुर्ग अपने घर तक नहीं पहुंच पाते और बीच रास्ते पर क्या होता है जिससे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। 1913 में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम संजय जोशी था। उसके घर में महाभारत और बहुत सी पौराणिक कहानियां हमेशा से उनके पूर्वजों द्वारा कहती व सुनती गई, जिन्हें देखकर संजय बड़े हुए। अब संजय जोशी का बुढ़ापा आ गया था और संजय जोशी के मन में यह इच्छा थी कि कहीं हो न हो एक बार अश्वत्थामा से मिला जाए। और फिर अचानक से संजय जोशी की तबीयत खराब होने लगी और बहुत ज़्यादा ही उनकी तबीयत खराब हो गई। तब परिवार वालों ने उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया और डॉक्टरों ने यह कहा कि इन्हें कैंसर है और वह कोई और कैंसर नहीं बल्कि इनका लास्ट स्टेज का कैंसर है। तो अब इनका बच पाना मुश्किल है। इनके पास 1 महीने का समय है, तो इनकी जो भी इच्छाएं हैं वह इन्हें पूरी कर लेने दो। वैसे संजय जोशी जी गुजरात के थे, तो उन्हें मिठाइयाँ खाने का बहुत शौक था। तो खान पीन और मिठाइयाँ सभी को बड़े शौक से खाया उन्होंने और लगभग 10 दिन तक वहीं अपने घर पर रहे। फिर उन्होंने अपने परिवार वालों से बताया कि मुझे अश्वत्थामा को देखना है, यही मेरी आखिरी इच्छा है। अगर मैं उनसे नहीं मिला तो मेरी आत्मा तर नहीं पाएगी। तब परिवार वालों ने उन्हें इसकी इजाज़त दी। उस समय उन्होंने सुन रखा था कि अश्वत्थामा बुरहानपुर के जंगलों में एक शिव मंदिर है, वहाँ सुबह सुबह पूजा करने आते हैं। तब बुरहानपुर में संजय जोशी जी की बेटी रहती थी। वो सीधा अपनी बेटी के घर चले आए और उन्होंने अपने दामाद से पूरी बात बता दी और कहा कि मुझे एक कार और ड्राइवर की व्यवस्था करवा दो। उनके दामाद उन्हें बहुत मानते थे और उन्होंने अपने ससुर के कहे अनुसार कार और ड्राइवर की व्यवस्था करवा दी। अगले दिन सुबह सुबह ही संजय जोशी और उनका ड्राइवर 5 बजे बुरहानपुर के जंगलों के मंदिर में जाते हैं। तब जाकर देखते हैं संजय जोशी जी कि वहाँ पहले ही कोई पूजा करके जा चुका है। उस दिन वह काफ़ी निराश हुए। दूसरे दिन उन्होंने 4:30 बजे आने का विचार किया और 4:30 बजे आए, फिर भी कोई पूजा करके जा चुका था। इसी तरीके से 15 दिन बीत चुके थे और संजय जोशी जी जब आते तो मंदिर में भगवान शिव की पूजा हो चुकी होती थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि आज रात को यहीं विश्राम करना है और सोना ही नहीं। तब उन्होंने रात्रि में गाड़ी मंदिर के सामने लगवाई और एक टक निहारते रहे, ड्राइवर और संजय जोशी दोनों। संजय जोशी जी देखते देखते सुबह के 6 बज जाते हैं, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जाता और वह उठकर अंदर जाकर जब देखते हैं तो वहाँ पूजा हुई मिलती है। उनके मन में यह विचार आता है कि अश्वत्थामा उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, यदि मैं इनके दर्शन नहीं प्राप्त कर सका तो सुख से यहाँ मर तो सकता हूँ। इसके बाद डॉक्टर का दिया हुआ 1 महीने का समय भी पूरा हो जाता है और संजय जोशी जी को कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जैसे जैसे महीने के बाद का समय बीतता जाता है तो संजय जोशी जी की हालत दिन पर दिन ठीक होती जाती है और जब उनका चेकअप करवाया जाता है तब रिपोर्ट आती है कि इन्हें जो कैंसर के लक्षण थे वह बहुत तेजी से रिकवर होने लगा। अब 1.5 महीने बीत चुके थे, संजय जोशी जी ठीक हो चुके थे। संजय जोशी जी ट्रेन से अपने गांव जा रहे थे और रात्रि के वक्त वह ट्रेन में सो जाते हैं, लेकिन फिर
एक जगह जाकर देखते हैं कि ट्रेन खड़ी हुई है, पिछले 1.5 घंटे से आगे ही नहीं जा रही। तब उतर के वह देखते हैं तो ट्रेन मुंबई में खड़ी थी और चारों तरफ अंधेरा था। 1983 की बात है, उस टाइम इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी। तब संजय जोशी जी देखते हैं कि प्लेटफॉर्म में एक व्यक्ति बैठा है जो बहुत ही लंबा चौड़ा है और उसका चेहरा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने अंदर से ही आवाज देकर पूछा, कौन हो भाई और यहाँ क्या कर रहे हो? उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ कोई है चोर या गुंडा है। तब वह व्यक्ति बड़ी नम्रता से बात करता है और यह सुनकर संजय जोशी जी को अच्छा लगता है कि यह व्यक्ति विनम्र है। उसके बाद वह उनसे जाकर बात करने लगते हैं और बात ही बात में सब कुछ बताने लगते हैं। तब संजय जोशी जी को वह व्यक्ति कहता है कि आपको खाने पीने का बहुत शौकीन है, तो बाहर एक रसगुल्ले की दुकान है, वहाँ के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं। और उसके बाद आप खा के बाजू में ही बस स्टैंड है, वहीं से बस पकड़ के अपने गांव के लिए आप जा सकते हैं। तब संजय जोशी जी अंदर ट्रेन से अपना सामान उतार कर लाते हैं और बाहर जाने लगते हैं। तब वह व्यक्ति उनसे आवाज देकर पूछता है, अरे संजय जोशी जी, क्या आपके पास हल्दी और तेल मिलेगा? मेरे मस्तिष्क में काफी पुराना जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा। हल्दी और तेल लगा लेता हूँ तो आराम मिलता है। तब संजय जोशी जी कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं यात्रा में हल्दी और तेल लेकर कैसे चलूंगा? इसके बाद वह बाहर जाते हैं और तभी उनके मन में विचार आता है कि इसको मेरा नाम कैसे पता। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं मैं बूढ़ा आदमी हूँ, याददाश्त कमजोर, मुंह से निकल गया होगा, तो कहीं उन्होंने ऐसा बोल दिया। और इसके बाद वह चले जाते हैं वहीं रसगुल्ले की दुकान जहाँ उस व्यक्ति ने बताई थी और रसगुल्ला लिया और रसगुल्ला निकालकर खाने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें याद आ जाती है कि अश्वत्थामा के ही ऐसे मस्तिष्क पर घाव है जहाँ उनके आज भी दर्द होता है और हल्दी तेल लोगों से मांगते रहते हैं। उन्होंने तुरंत वह सामान वहीं रखा और प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जब जाकर देखते हैं तो वहाँ वह नहीं मिलते। उसके बाद वह लौटकर वहीं आते हैं अपने सामान के पास और जेब से अपने एक कागज और पेन निकालते हैं और सारी आप बीती अपनी लिख डालते हैं। और उसके बाद बस पकड़ने के लिए जैसे ही वह सामने की तरफ जाते हैं तो एक तेज ट्रक आता है और संजय जोशी जी को कुचलकर निकल जाता है। देखते ही देखते वहाँ काफी भीड़ जमा हो जाती है और संजय जोशी जी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद उनकी डेथ बॉडी को उनके परिजनों तक ले जाया जाता है। तब उनका बेटा उनके कुर्ते पे हाथ डालकर देखता है तो उन्हें एक चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी के अंत में लिखा हुआ था कि मैंने अश्वत्थामा के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, अगर अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। इसके बाद सभी परिवार वालों को इनका दुख नहीं हुआ कि संजय जोशी जी की मौत हो गई, बल्कि उन्हें खुशी थी कि उन्हें जो अश्वत्थामा के बारे में बताया गया है वो आज भी कलयुग में जीवित हो लोगों को दर्शन देते रहते हैं। तो यदि दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दें।